Hello everyone, welcome to Electrical for All. Today we are going to discuss about the small signal amplifier, and this is lecture 1. Okay, uh, what we discuss today, the first thing we'll discuss today is the concept of amplification. The first one is concept of amplification. कि amplification क्या है and why we need this, है ना? एम्प्लीफिकेशन के दौरान क्या होता है ना? एम्प्लीफिकेशन के दौरान हम क्या करते हैं, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि एम्प्लीफिकेशन क्या है तो आप लिखोगे एम्प्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्ट्रेंथ टू अ सिग्नल, है ना? अगर हम मुझे किसी सिग्नल में स्ट्रेंथ ऐड करनी है, जस्ट थिंक दैट कि मेरा जो सिग्नल है वो बहुत ही स्मॉल है, अब मुझे इसको बड़ा करना है, ठीक? तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई? एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। और एम्पलीफायर जो प्रोसेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, ठीक? ज़रूरत क्यों है? जस्ट थिंक दैट एक एग्जांपल लेते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक माइक लगा होता है ना? माइक के सामने एक बंदा खड़ा होके कुछ बोलता है ना? ठीक। और उस माइक से कनेक्टेड होता है मेरा एक एम्पलीफायर, और उस एम्पलीफायर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है मेरा लाउड स्पीकर, है ना? लाउड स्पीकर से आवाज़ क्या आती है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है। हम यहाँ पे धीरे धीरे बोलते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आती है। तो जो हमारा सिग्नल है वो बहुत ही स्मॉल होता है व्हेन वी स्पीक ऑन द माइक, लेकिन जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर में हमारी आवाज़ बहुत तेज आती है, ठीक? तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका एम्पलीफिकेशन का, जो कि हम डेली देखते हैं, ठीक है? तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्ट्रेंथ टू अ सिग्नल, ठीक है? और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक? और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? जस्ट थिंक दैट दूसरी डेफिनेशन अगर हमको लिखनी है, दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, द सर्किट विच एम्पलीफाइज स्मॉल सिग्नल्स या स्मॉल इनपुट सिग्नल्स आर कॉल्ड या इज कॉल्ड एम्पलीफायर। ओके, ऐसी सर्किट जो क्या करे, स्मॉल इनपुट सिग्नल्स को क्या करे, कन्वर्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीफायर बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका आज का, वो होगा आपका ब्लॉक डायग्राम। कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ओके, तो ये जो है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर। तो हम सबसे पहले देख लें कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले तो एक एम्पलीफायर यहाँ पे लगाया गया है ना? ये एम्पलीफायर को हम लोग सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स। किसी भी चीज़ के लिए हमको क्या, किसकी ज़रूरत होती है? एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है, जिससे वो क्या कर पाता है? रन कर पाता है ना? तो एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे जो जो टर्म्स दिए गए हैं उनको क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आर एस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर एस। दिस इज द सोर्स रेजिस्टेंस। जो सोर्स आप लगाओगे या जो सोर्स आप उसमें दोगे, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको आर एस से डिनोट किया गया है। वी एस का मतलब क्या है भैया? सोर्स वोल्टेज, है ना? उसके बाद क्या है भाई? वी आई, है ना? वी आई क्या है आपका? इनपुट वोल्टेज। ओके, उसी तरह आपका आई आई है, वो क्या है? इनपुट करंट, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इनपुट करंट के बाद अगर हम देखें इसके सेकंड साइड, यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है आपकी आर आई।
जो कि क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। नेक्स्ट अगर इस साइड देखें, ये क्या है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है लोड रेजिस्टेंस, है ना। ये आपका क्या है IO है, दैट मींस आउटपुट करंट। उसी तरह यहां पे मौजूद है आपका क्या आउटपुट वोल्टेज। तो इनको अच्छे से लिख ले कि कौन सी चीजें क्या क्या है ना। उसके बाद हम लोग आगे की चीजें डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो ये मेरा एक एम्पलीफायर है जहां पे हम एक स्मॉल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक बड़ा सिग्नल या लार्ज सिग्नल मिल रहा है, ठीक। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी हमने देख लिया, दैट इज अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम या PAS भी बोल सकते हैं आप इसको। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है वो एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे एम्पलीफायर का, ठीक। तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, या इसको अगर आप लिखना चाहते हैं और अच्छे से, तो इनमें अलग अलग टर्म्स के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अलग अलग टर्म्स के बारे में लिख सकते हैं कि देखो भैया ये मेरा एम्पलीफायर है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की गई है, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे मेरा लोड है जिसको हमको क्या करना है, लार्ज सिग्नल प्रोवाइड करना है ना। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब देखिए, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, क्या, वोल्टेज गेन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज गेन। देखिए, किसी भी चीज का जस्ट लाइक दैट कि मैंने एक बाइक खरीदी, है ना। तो बाइक का भी क्या होगा भैया, अ, एक एफिशिएंसी होती है ना, कि भैया वो कितनी दूरी 1 लीटर में कवर कर सकती है ना। जस्ट लाइक दैट कि बहुत सारी बाइक आती है जो 40 किलोमीटर चलती हैं, कोई 50 किलोमीटर चलती है, कोई 80 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। ये उसकी एफिशिएंसी है कि भैया ये इतना चल सकते हैं। लेकिन जैसा मेरा एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर की भी अपनी एक एफिशिएंसी होगी कि ये इतने वोल्टेज तक या कितना उसमें गेन हो रहा है ना। तो वोल्टेज गेन की बात करें, तो वोल्टेज गेन को हम लोग शो करते हैं AV से। किससे, AV से। AV इक्वल्स टू हो जाता है आपका, देख लें, VO बाई, वेट ए सेकेंड, VO बाई VI। VO क्या था मेरा, आउटपुट वोल्टेज। VO क्या था, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे, है ना। VO क्या है मेरा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। और VI जो यहाँ शो किया गया है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज। ओके, तो VO बाई VI अगर हम लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, वोल्टेज गेन, ठीक है। आप लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका करंट गेन। करंट गेन जिसको AI से शो करते हैं, ध्यान दें वही सेम फॉर्मूला होगा, IO बाई II, है ना। तो इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, है ना। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, वोल्टेज और करंट हो गया। और वोल्टेज और करंट से मिलके क्या बनता है, V मल्टीप्लाइड बाई I, मिलके क्या बनता है हमारा, पावर, है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका PV, जिसको हम लोग, या AP, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग, गेन को हमेशा A से शो किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग AP। AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई आपका, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इसको भी आप लिख सकते हो कि पावर गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, है ना। सिंपल। अगर आप इसको फुल करके लिखना चाहते हो तो VO मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, IO डिवाइडेड बाई VI मल्टीप्लाइड बाई II, है ना। तो ये आपका पावर गेन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि भाई पावर का कितना गेन हो रहा है आपका, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। वेट अ सेकेंड, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, कि हम कितने तरह के एम्पलीफायर हमारे पास हैं, कितने कितने तरीके के होते हैं हमारे पास एम्पलीफायर, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीकों से किया जाता है ना।
सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन, पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। दूसरा जो होता है वो होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज, बेस्ड ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट। चौथा आ जाता है आपका डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन कपलिंग, कि कैसी कपलिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कपलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं द द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो एम्पलीफायर है दैट इज द वोल्टेज एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर आपका, वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक। वोल्टेज एम्पलीफायर जो है वो आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम में यूज किया जाता है ना, कि हम एक बंदा माइक के सामने खड़ा होकर क्या करे, एड्रेस करे और कई सारे लोग उसकी बातों को लाउड स्पीकर के द्वारा सुन सके। लाउड स्पीकर और माइक के बीच में क्या लगा होता है आपका, एम्पलीफायर, है ना। और इस एम्पलीफायर से कनेक्टेड डायरेक्ट होता है मेरा क्या, लाउड स्पीकर्स, जिससे भारी तेज मात्रा में आवाजें सुनाई देती है। ठीक। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमको जरूरत होती है एक माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन लगा होगा, जिसे हम माइक भी बोलते हैं, है ना। माइक बोलिए, माइक्रोफोन बोलिए, एक ही चीज। ठीक। इस माइक्रोफोन से जो वायर निकलती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है एक प्री एम्पलीफायर के साथ। किसके साथ, प्री एम्पलीफायर के साथ। फिर वो कनेक्टेड होती है वोल्टेज एम्पलीफायर के साथ। एक नहीं, दो वोल्टेज एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं, इसका कारण मैं बताता हूं क्यों। वोल्टेज एम्पलीफायर, नेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग एक पावर एम्पलीफायर। ठीक। उसके बाद जाके फाइनली यहां पे यूज किया जाता है क्या, आपका लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर, है ना। तो यहां पे इतने सारे एम्पलीफायर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक। जस्ट थिंक दैट कि मैंने एक सिग्नल दिया एक एम्पलीफायर को, एक स्मॉल सा सिग्नल था जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज थी। ठीक। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इनकी नॉइज को दूर करने की कोशिश करेगा, जो इसमें नॉइज है सिग्नल में, है ना। जस्ट थिंक दैट कि इसने थोड़ी सी नॉइज बेहतर की और इसको बढ़ा दिया, है ना। लेकिन अभी भी पूरी तरह से अगर हम चेक करें इसमें, तो अभी भी पूरी तरह से मेरी नॉइज क्लियर नहीं हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक और एम्पलीफायर यूज करेंगे, है ना, कि हम इन नॉइज को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी नॉइज अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक। इस सिग्नल में जो एम्पलीफायर के इनपुट में जा रही थी उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज थी। ठीक। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस सिग्नल को एक और एम्पलीफायर में देंगे, है ना, जब तक उसकी नॉइज क्लियर ना हो जाए। तो भाई इसमें गया इनपुट, ये थोड़ा और इसको बेहतर बनाया। ठीक। अगेन देंगे एक और एम्पलीफायर में, जब तक उसकी नॉइज आपकी क्लियर नहीं होती। तो जब मान लीजिए अब मेरी नॉइज क्या हो गई, इस साइनोसोडियल सिग्नल की नॉइज क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक। तब तक हम एम्पलीफायर यूज करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 एम्पलीफायर यूज किए,
इस नॉइस को क्लियर करने के लिए फाइनली हमको क्लियर वॉइस और नॉइस मिल रही है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एम्पलीफायर्स, एक एम्पलीफायर से काम नहीं चलता हमारा, और भी एम्पलीफायर यूज करके उसकी नॉइस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक प्री एम्पलीफायर एक नंबर पे, फिर दूसरा मेरा क्या वोल्टेज एम्पलीफायर, तीसरा वोल्टेज एम्पलीफायर, फिर चौथा पावर एम्पलीफायर। ठीक, अब पावर एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत क्यों है? ठीक, यहाँ पे वोल्टेज लगाया, वोल्टेज से क्या हो गया कि मेरा वोल्टेज का सिग्नल बढ़ गया। ठीक, वोल्टेज का सिग्नल बढ़ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, आवाज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक, तो उसके लिए मुझे करंट भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट इंक्रीज करने के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, एक पावर एम्पलीफायर लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे वोल्टेज एम्पलीफायर की तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर are supposed to are supposed to amplify the voltage। नाम ही है उसका क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर, तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। ठीक, लेकिन अब देखिए हम लोग ये काम तो हम लोग ट्रांसफार्मर से भी करते हैं ना। जस्ट थिंक दैट कि हम वहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक छोटा सिग्नल देते हैं वोल्टेज का, और उसको क्या करता है, बड़े सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये जो एम्पलीफायर है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ सप्लाइंग अ लार्ज पावर टू द लोड। लिख सकते हैं हम लोग, दे आर नॉट कैपेबल टू सप्लाई large power to the large power to the लोड, है ना। ये इतने कैपेबल नहीं होते कि लोड को लार्ज पावर सप्लाई कर पाए, है ना। तो वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर को सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो वी कैन यूज दिस ऑन अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक, इसी में एक पावर एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप पीए सिस्टम में देखें तो पीए सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज एम्पलीफायर से मिलकर नहीं बनता, ये पावर एम्पलीफायर के द्वारा भी बनाया जाता है। इसमें देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ, पावर एम्पलीफायर बना हुआ। ठीक, तो वोल्टेज सिग्नल के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा अमाउंट में करंट प्रोवाइड कर पाए, तो हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, एक पावर एम्पलीफायर लगाते हैं। उस पावर एम्पलीफायर से क्या होता है, ठीक है, लार्ज पावर जो हम लोग है वो लोड को दे पाते हैं। लोड मतलब क्या, मेरा जो लाउड स्पीकर है, जो लाउड स्पीकर है वही तो मेरा क्या है, लोड है। तो जो पावर एम्पलीफायर लगा है उसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे, टू डिलीवर टू डिलीवर a large power, a large power to the load, to the load, we use power amplifier। ओके, तो हम लोग लार्ज पावर सप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पावर एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में पावर को आ, किसको दे पाता है, लाउड स्पीकर्स को दे पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि इसके बाद का टॉपिक था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, जस्ट थिंक दैट कि एक मेरी साइन वेव है ना, वो साइन वेव की क्या, दो अलग अलग पार्ट होते हैं, आपका एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ। तो ये वाला जो हाफ है आपका, ये कौन सा हाफ है,
दैट इज द पॉजिटिव हाफ। ठीक, ये वाला हाफ क्या है आपका? निगेटिव हाफ, है ना। तो जब एक साइकिल पूरी होती है तो वो अपनी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को कंप्लीट करती है। एक साइकिल का पूरा होना क्या? जब वो अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों को क्या करे? कंप्लीट करे, है ना। इफ वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में कंप्लीट होने वाली साइकिल्स। कितनी साइकिल आपकी एक सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जब हम एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना, तो ये तीन तरह के आते हैं। आपका एक क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जिसको एएफ के नाम से भी जाना जाता है, एएफ एम्पलीफायर के नाम से। उसके बाद होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, है ना, जिसको आरएफ के नाम से जानते हैं। ठीक, लास्ट होता है आपका वाइड बैंड एम्पलीफायर। ठीक, तो ये सबकी अपनी अपनी रेंज है। जब हम बात करते हैं ऑडियो की, रेडियो की और वाइड बैंड की, है ना, तो ऐसे एम्पलीफायर, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बस रेंज बता दे रहा हूँ। ऑडियो एम्पलीफायर ऐसे एम्पलीफायर्स हैं जो, वेट अ सेकेंड, ऐसे एम्पलीफायर जो कि कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो एम्पलीफायर बोलते हैं। रेडियो एम्पलीफायर ऐसे एम्पलीफायर जो 300 किलो हर्ट्ज टू कहाँ तक, 30 मेगा हर्ट्ज तक एम्पलीफिकेशन करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? रेडियो एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग वाइड बैंड, ऐसे एम्पलीफायर्स जो कि कहाँ से कहाँ तक, 10 हर्ट्ज एकदम लो फ्रीक्वेंसी से लेकर के हाई फ्रीक्वेंसी तक, मतलब 5 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इसकी रेंज अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, एकदम लो से लेकर के हाई तक कर सकता है। तो ऐसे एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइड बैंड एम्पलीफायर बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो आपकी यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है। उसको हम लोग किलो में, मेगा में, आगे जितनी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो अब थोड़ा और देख लेते हैं कि किसको कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। जैसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है तो उसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? आपका वाइड बैंड एम्पलीफायर है तो उसको कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। तो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है वो जस्ट लाइक दैट रेडियो, टीवी, है ना। रेडियो टीवी हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर्स हो गया, टेप रिकॉर्डर, आपका पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें माइक और लाउड स्पीकर की का रोल है ना, एटसेट्राज में हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग रेडियो की बात करें तो रेडियो एम्पलीफायर यूज्ड एज अ जैसे कि टीवी रिसीवर्स, ठीक है, रेडियो में, है ना, टीवी रिसीवर्स में, मतलब आपका क्या, सेटअप बॉक्स। ठीक, सेटअप बॉक्स लाइक थिंग्स, सेटअप बॉक्स जो है वहाँ पे। वाइड बैंड एम्पलीफायर उसी तरह अलग अलग जगह पे, टीवी रिसीवर्स, वीसीआर, है ना। जैसी जैसी क्वालिटी होती है आपके सिग्नल की, जितनी अच्छी, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिग्नल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी आपकी टीवी पे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाई नेक्स्ट जो है वो है आपका डिपेंडिंग अपॉन द कपलिंग, द लास्ट वन। एक जो बचेगा आपका क्यू पॉइंट वाला, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। हाँ, लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन कपलिंग। ओके, wait a second, the server hangs. ओके, हाँ, तो लास्ट वन जो टॉपिक है आज का वो है आपका, वेट अ सेकेंड, थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कपलिंग, बेस्ड ऑन कपलिंग। अब जैसा कि हमने पहले ही देखा, सबसे पहले यहाँ पे
आपका जब हम डिस्कशन कर रहे थे वोल्टेज एम्पलीफायर, है ना, तो वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में यहाँ पे बहुत सारे एम्पलीफायर्स को हमने एक साथ क्या किया है, अटैच किया है। ठीक, तो अब इनको डायरेक्टली आप अटैच नहीं कर सकते, इनको अटैच करने का तरीका होता है। इनको अटैच करने के जो तरीके हैं उन्हीं के हिसाब से क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कपलिंग। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस और रजिस्टर और कैपेसिटर के द्वारा कपलिंग करेंगे तो ऐसे एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अगर किसी ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, है ना, कपलिंग की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग या ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, अगर डायरेक्ट कर दी जाएगी, मतलब कोई भी चीज़ बीच में यूज़ नहीं की जा रही है, तो ऐसे एम्पलीफायर को हम लोग बोलेंगे क्या, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये तीनों हमको पढ़ने हैं आगे चल करके, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे तो ये तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन कपलिंग ये एम्पलीफायर्स कैसे काम करते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share and comment. Thank you.